पूरे देश में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर जिला व प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर सांसद व विधायकों ने ध्वजारोहण किया और देश के वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इसी कड़ी में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला कैंट स्थित सुभाष चंद्र बोस पार्क में तिरंगा फहराया। विज के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भारी बारिश होने के बावजूद बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान विज ने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर उन्हें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर विज ने कहा कि देश की आजादी में न जाने कितने वीर शहीद हो गए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया वो प्रेरणादायक है। आज इतनी बरसात में भी इतने सारे लोगों का यहाँ पर आकर स्वतंत्रता दिवस मनाना और तिरंगा चढ़ाना उनके देश प्रेम की भक्ति का प्रमाण सिद्ध करता है। हम अनेकों वर्षों से यहाँ पर तिरंगा फहराते आ रहे हैं और आज के दिन हमने क्या खोया क्या पाया और हमारी आगे के लिए क्या दिशा है। आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 2047 में विकसित भारत के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। 2047 में विकसित भारत बने उसके लिए सारा देश लगे, सारी सरकारें लगें, सारी संस्थाएं लगें, ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि ये जो सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इनसे मुक्ति मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, ऐसे कानून बनाए जाएं कि लोगों को किसी क्षेत्र में कोई दिक्कत ना आए, शिक्षा पद्धति में सुधार हो, ऐसे ही सब काम किए जाएं कि हम भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। नहीं, नेताजी की इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका है। अंग्रेज सरकार जिसके शासन में सूरज डूबता नहीं था, उसके खिलाफ सशस्त्र युद्ध करना, सेना बनाना, ये नेताजी ने किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और सबसे पहले इस देश की धरती पर अंडमान निकोबार में को फतेह करके और वहाँ पर आकर आज़ाद भारत का झंडा लहराना, आज़ाद भारत की सरकार बनाना, ये नेताजी ने किया। इसीलिए मैंने जब यहाँ पर पार्क बनाया तो मैंने उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्क के नाम पर रखा। सर, बहुत दिनों बाद अम्बाला में झंडा फहराया है, आपने कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कहा? देखिए, अब वैसे तो मैं यहाँ पर 40-45 साल से झंडा लहरा रहा हूँ। हम पार्टी की तरफ से यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं। फिर 10 साल पीछे मैं मंत्री रहा तो बतौर मंत्री सरकार मेरी ड्यूटी जहाँ लगाती थी मैं वहाँ जाता था। इस बार भी सरकार ने मेरे से पूछा था कि आपने कहाँ झंडा लहराना है, पर मेरे कार्यकर्ता चाहते थे कि इस बार मैं पार्टी के कार्यक्रम में हूँ, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं पार्टी के कार्यक्रम में झंडा लहराऊंगा। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने पार्टी के आदेश अनुसार आज यहाँ पर झंडा लहराया। अनिल विज ने कहा कि देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लिए पूरा देश तिरंगा झंडा थामकर खड़ा है।
बता दें कि अनिल विज ने इस मौके पर यह भी बताया कि ध्वजारोहण की सरकारी लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं था। विज ने कहा कि उन्होंने खुद ही ध्वजारोहण के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि अब की बार वो अम्बाला कैंट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।